अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले करीब 40 दिनों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कई रिपोर्टों के मुताबिक ये गिरावट करीब 28% तक पहुंच चुकी है। यानी दुनिया के बड़े तेल बाजारों में कच्चे तेल पहले की तुलना में काफी सस्ता हुआ है। आमतौर पर जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो उम्मीद की जाती है कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिलेगी, क्योंकि तेल कंपनियों की खरीद लागत कम हो जाती है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट साफ दिखाई देती है, जबकि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैसी कमी अब तक नजर नहीं आई है जिसकी आम लोग उम्मीद कर रहे थे। अब सवाल यही है कि जब तेल सस्ता हो चुका है तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटे। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती है, बल्कि उनमें रिफाइनरी लागत, ट्रांसपोर्ट खर्च, डीलर कमीशन और सबसे अहम केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स भी शामिल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का पूरा फायदा तुरंत उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि तेल कंपनियां पहले अपने पुराने घाटी या लागत को समायोजित करती हैं। यही वजह है कि लोगों को लगता है कि दुनिया में तेल सस्ता हो गया है, लेकिन पंप पर दाम अभी भी महंगे हैं। देश का आम आदमी इस समय सबसे ज्यादा यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर राहत कब मिलेगी। महंगाई पहले से ही रसोई किराया, स्कूल फीस और रोजमर्रा के खर्चों पर असर डाल रही है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल महंगे रहने के असर सिर्फ वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से कई चीजों की कीमतों पर दबाव पड़ता है। इसलिए जब लोग सुनते हैं तो क्रूड ऑयल 28% तक गिर चुका है और उनकी उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद अब पेट्रोल डीजल सस्ता हो। लेकिन फिलहाल उन्हें सिर्फ इंतजार ही मिलता दिख रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि सरकार और तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें कुछ और समय तक कम और स्थिर बनी रहती है तो राहत देने पर विचार किया जा सकता है। यानी अभी ये भी साफ नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत घटेंगे या नहीं। सरकार ये देखना चाहती है कि वैश्विक बाजार में गिरावट टिकाऊ है या अस्थायी उतार चढ़ाव। इसलिए फिलहाल फैसला इंतजार और निगरानी की स्थिति में दिखाई देता है। इस पूरे मुद्दे में तेल कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन जब कीमतें घटती है तो राहत उतनी ही तेजी से नहीं मिलती है। हालांकि तेल कंपनियों का तर्क होता है कि उन्हें खरीद स्टॉक और बाजार की परिस्थितियों को देखकर फैसला लेना पड़ता है, लेकिन आम लोगों को ये तर्क कम और अपनी जेब का बोझ ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए बहस लगातार तेज होती जा रही है। अब सबकी नजर आने वाले कुछ हफ्तों पर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार सस्ता बना रहता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर वैश्विक बाजार फिर पलट गया है और कीमतें बढ़ने लगी है तो राहत की उम्मीद और लंबी हो सकती है। फिलहाल सच यही है कि दुनिया में तेल सस्ता हुआ है, लेकिन भारत में आम आदमी अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। अब पेट्रोल पंप पर उसे वास्तव में सस्ती कीमत दिखाई दे। अब सवाल यही है कि क्रूड गिरा 28%, तो राहत जनता तक कब पहुंचेगी।